आदि कैलाश यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट आवेदन की प्रक्रिया आज शुरू हो गई। केंद्रीय राज्य एवं सड़क परिवहन मंत्री अजय टमटा, विधायक बिशन सिंह चुफाल, विधायक फकीर राम टमटा, जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी आदि ने आज इसकी शुरुआत की। 30 अप्रैल से इनर लाइन परमिट जारी होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने बटन दबाकर कैलाश यात्रा के पोर्टल का शुभारंभ किया और आदि कैलाश क्षेत्र के लिए एक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीडीहाट पुलिस उपाधीक्षक कुंवर सिंह रावत ने कोतवाली एस्कोर्ट, डीडीहाट और थाना कनालीछिना का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने थानों में जमा मालों का भौतिक सत्यापन किया और रखरखाव के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने थाना परिसरों में साफ सफाई पर विशेष जोर देने को कहा। उन्होंने कहा, पारदर्शिता और कार्य प्रणाली में सुधार के लिए निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा। पिथौरागढ़ जिले की होनहार बॉक्सर निवेदिता कार्की ने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता था। इससे पूर्व वह कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी है। बता दें कि उनके पिता बीएस कार्की सरकारी सेवा में तैनात है और माता पुष्पा कार्की गृहिणी है। वह मूल रूप से जौलजीबी के निकट रनुआ गांव की रहने वाली है। उनकी शानदार सफलता पर तमाम लोगों ने उन्हें बधाई दी है। नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं हेतु मैथ्स स्ट्रीम, बायो स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम एवं एनसीसी के लिए सीमित सीटें उपलब्ध हैं। प्रवेश पाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025। केंद्रीय सड़क एवं भूतल परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने सोमवार को पिथौरागढ़ में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। कुछ विभागों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, टनकपुर तवाघाट ऑल वेदर रोड में पिथौरागढ़ से चंपावत के बीच पुराने 35 भूस्खलन वाले क्षेत्रों में 90% सुरक्षात्मक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। आज सभी विभागों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें हमारे एनएच है, हमारे पीएमजीएसवाई है, जल जीवन मिशन के माध्यम से क्या हुआ है, मनरेगा के माध्यम से कितना अचीवर हमने कर लिया है। बाकी जो भारत सरकार की सिंचाई है, पेयजल है, बाकी आवास योजना है, उन योजनाओं की भी मॉनिटरिंग आज की है और मुझे लगता है कि कुछ काम हमारे बेहतर विभागों के द्वारा किए गए, कुछ कामों में हमको तेज गति देने की आवश्यकता है। कल मैं टनकपुर से पूरा रोड के हर एक स्पॉट को देखते हुए आया हूँ, जिसमें कि हमारे जितने भी स्लाइडिंग जोन है, उन सभी स्लाइडिंग जोनों का मुआवजा हमने किया। तो जिसमें चंपावत से पिथौरागढ़ में लगभग 35 जो स्लाइडिंग जोन थे, उसमें हमारा 90% कार्य कई जगह पे हो चुका है, जिसमें 105 करोड़ का हम खर्च कर चुके हैं। चंपावत से पिथौरागढ़ के लिए 48 नए हमारे स्लाइडिंग जोन हमने उनको चिन्हीकरण कर लिया है। उनको भी हम बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। और जिस प्रकार से अभी आने वाले टाइम में हम मौसम को देखते हुए मानसून काल में जो हमारे पास जेसीबी है, मशीन है, पोकलैंड है, टिप्पर है, इन सबकी व्यवस्था भी हमने टेंडर करा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तैयारी की जा रही है। आज से आदि कैलाश यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी किए जा रहे हैं। धारचूला से लिपू लेक तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान छिया लेक के पास उन्होंने सुरंग बनाए जाने की जानकारी देते हुए कहा, पिथौरागढ़ में बाईपास की समरेखीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। यह 12 किलोमीटर लंबा होगा। बैठक में जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है।
सोमवार को चाचर देवल के थाना अध्यक्ष प्रकाश पांडे ने गुप्त सूचना पर चाउमीन की दुकान में छापेमारी कर 21 पौवे और 12 कैन बियर बरामद की। दुकान संचालक जगदीश प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं नाचनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजेंद्र सिंह निवासी गिनी बैंड को पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कनाली चिना बाजार में उत्पात मचा रहे पंकज सिंह दिगारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिले भर में यातायात नियमों और मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने पर 90 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बरम क्षेत्र में बीते रोज जंगल में लगी आग एक मकान के निकट तक पहुंच गई। मकान के ठीक ऊपर स्थित पेड़ में आग लग जाने से परिजन खतरे में आ गए। सूचना मिलने पर कोतवाली जौलजीबी के अपर उप निरीक्षक अशोक चौधरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद पेड़ को नियंत्रित रूप से गिराया गया। इससे मकान को कोई क्षति नहीं हुई। प्रभावित परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना की है। At Soar Valley Public School, we believe more than just education. We believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite creativity and curiosity, from science and technology to creativity and leadership. We provide the tools students need to succeed in this changing world, from academics to athletics, creativity to character. We empower every student. Admissions are now open. Secure your child place at Soar Valley Public School today. वन विभाग और विंग फाउंडेशन संयुक्त रूप से पिथौरागढ़ जिले में तितली की गणना करेंगे। गणना का यह 7वां संस्करण है, जिसका शुभारंभ प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने किया। उन्होंने कहा, तितली गणना प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करने में मदद करेगी, साथ ही स्थानीय समुदायों को संरक्षण गतिविधियों में शामिल करेगी। विंग्स फाउंडेशन के निदेशक जगदीश भट्ट ने कहा, यह कार्यक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देगा और स्थानीय समुदायों के बीच तितली संरक्षण के महत्व में जागरूकता बढ़ाएगा। वन विभाग और विंग फाउंडेशन ने लोगों से जंगलों को आग से बचाने का आह्वान किया है। बता दें कि जिले में इस समय तितलियों की 225 प्रजातियां पंजीकृत हैं। विशेषज्ञों का मानना है, अभी कई और तितलियों की खोज की जानी बाकी है। भविष्य में बेरीनाग, मुनस्यारी, मदकोट, जौहर घाटी, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में तितलियों की खोज की जाएगी। इस कार्यक्रम में हिमालय शेफर्ड संगठन के चंदन कुमार और ब्रिजेश धर्मशत्तु सहयोग दे रहे हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।